इसके साथ ही बनेगी रेड बीन्स करी। अब हम आ जाते हैं रेड बीन्स करी की तरफ, जिसके लिए हमारे पास हैं ड्यू ड्रॉप के रेड किडनी बीन्स, वो हमने ले लिया है। और इसके अलावा हमें चाहिए होगी चॉप्ड प्याज, अगेन हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक, लेमन इसमें जाएगा, नमक है, चिकन की यखनी हम इसमें यूज़ करेंगे ताकि इसका फ्लेवर और भी अच्छा सा हो जाए। साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं काली मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा मैदा यूज़ करेंगे ताकि गाढ़ी सी इसकी करी तैयार हो। इसके साथ ही इसमें जाएगा लेमन जूस और हम यूज़ कर रहे हैं लाल लोबिया। वैसे इसके अलावा आप इसमें सफ़ेद लोबिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें, सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल और फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने प्याज चॉप करके रखी है वो शामिल करेंगे और साथ ही ऐड कर देंगे गार्लिक। स्टोव कर देते हैं ऑन और इसमें शामिल कर देते हैं प्याज। प्याज जब भी कभी यूज़ करें कोशिश करें काट लेने के बाद फौरी तौर पर उसका इस्तेमाल कर लें। और जब हम रख लेते हैं प्याज को, बहुत जल्दी प्याज ख़राब होती है, प्याज की शेल्फ़ लाइफ इतनी नहीं होती, तो कोशिश करें फ़ौरन से उसको यूज़ कर लें। और अगर कभी सैलड में बच जाती है प्याज और आपको लगता है कि ये अब नहीं यूज़ होगी, तो अच्छा है कि उसको फ्राई कर लें। जब आप उसको फ्राई कर लेंगे तो फिर आप उसको सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं और आप उसको सालन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा है कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको फेंक दें या हम उसको ख़राब होने दें। अच्छा है कि किसी न किसी तरह आप उसको कंज्यूम ज़रूर कर लें। कॉलर हैं सऊदी अरबिया से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपका शो मैं हमेशा देखती हूँ लेकिन मौका ही नहीं बनता है फ़ोन करने का, क्योंकि उस वक्त मैं थोड़ी बिजी होती हूँ अच्छा, क्या लंच बच्चों बना में। रही होती हैं? हाँ, तो बस अभी जस्ट आके बैठी तो देखिए आपका शो ऑन ही था, तो मैं लाओ बात करती हूँ। चलें, आपकी मोहब्बत है कि आपने शो देखती हैं और उसके बाद आज आपसे बात हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगी, क्या सोचती थी? कॉल करूँगी, क्या कहूँगी? नहीं, बस आपके शो अच्छा लगता है, आप पकाती हो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। आप यही तारीफ करनी थी मुझे। मैं देखती हूँ शो और यानी बनाती भी हूँ आपके खाने। अच्छा, ट्राई करती हैं? जी जी, इसका मतलब है आपको कुकिंग का शौक होगा बहुत यकीनन। शौक है, बहुत शौक है, पहले से ही शौक है, अच्छा, बचपन से। कौन सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो आप बहुत अच्छी बनाती हैं, घर वाले फरमाइश करते हैं, जो बहुत अच्छी आपकी स्पेशलिटी हो? मैं निहारी अच्छा बनाती हूँ अच्छा, और बटर चिकन अच्छा बनाती हूँ ओके, बटर और चिकन और रसमलाई अच्छी बनाती हूँ। रसमलाई अच्छी बनाती हैं, हालांकि रसमलाई थोड़ी सी टेक्निकल है। जी जी, मैं बनाती हूँ ना, यहाँ ओबेराय के शेफ जो बनाते हैं ना उस तरह बनाती हूँ, अच्छा, माशाल्लाह अच्छी बनती है। ओके, चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं नहीं, आप लोग तो सारी फरमाइश पूरी कर देते। थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की और इसी तरीके से मसाला टीवी देखती रहिए, पसंद करती रहिए। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं अदरक और लहसुन 1 टीस्पून, प्याज हमने ऐड की, थोड़ी सा हमने उसको सौते किया और फिर हमने शामिल कर दिया लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मसाले, और मसाले ऐड करते वक्त हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से पकना शुरू हो जाए। पिज़्ज़ा की चीज़ मेल्ट होना शुरू हो चुकी है, तो इंशाल्लाह होपफुली पिज़्ज़ा हमारा जल्दी से तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया पानी और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं मसाले। तो लाल मिर्चों का पाउडर है, ये इसमें चला जाएगा 1 टीस्पून। हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर, भुना और पिसा हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा अभी शामिल करते हैं, थोड़ा सा बाद में ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें जाएगा नमक। कभी भी कुछ टिन की प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, नमक थोड़ा सा कम यूज़ करें क्योंकि उनको प्रिजर्व करने के लिए भी सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसा ना हो कि आपका नमक तेज़ हो जाए।
चले हमने इसमें शामिल किया पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया, लाल मिर्च और हमने नमक शामिल कर दिया। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मैदा 1 टेबल स्पून, ताकि मसाले के साथ हम उसको भून भी लें और उसके बाद वो हमारी ग्रेवी को अच्छा सा गाढ़ा भी कर देगा। 1 टेबल स्पून मैदा और इसको अच्छा सा भून लेते हैं। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन स्टॉक, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो ज़बरदस्त हो जाए। ड्यू ड्रॉप के जो हमारे रेड किडनी बीन्स हैं, इसके अंदर जो पानी है उसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और जो लोबियाँ हैं वो हमें चाहिए, वो हम यूज़ करेंगे। पहले मैं इसमें यखनी ऐड कर देती हूँ और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लोबिया। और जब ग्रेवी तमाम चीज़ें कंसिस्टेंसी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगी तो लास्ट में हमने शामिल कर देनी है काली मिर्चें और अगेन थोड़ा सा भुना और पिसा ज़ीरा। चलिए ये हमने ऐड कर दिया और साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ लाल लोबिया। आप इसको पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, मॉर्निंग में भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप नाश्ते में इसको सर्व करते हैं। इसके साथ आप इसको कचौरी के साथ भी सर्व करते हैं। अगर इवनिंग में कुछ ना कुछ तैयार करने के आदी हैं तो इसको तैयार कर लीजिए और कचौरियों के साथ आप इसको सर्व कर दीजिए। चलें, जो इसका पानी है मैं वो निकाल देती हूँ और इसको ऐड कर देते हैं अपनी इस ग्रेवी में। इनके ना सिर्फ रेड किडनी बीन्स हैं, बेक्ड बीन्स हैं, इनके स्वीट कॉर्न हैं, इनके मटर हैं, मशरूम्स हैं और इसके अलावा पॉपकॉर्न्स की बड़ी ज़बरदस्त सी वैरायटी है, चॉकलेट्स हैं, ऑयल तो है ही और इसके साथ साथ ऑलिव्स भी हैं, मशरूम्स हैं। बहुत ही वास्ट वैरायटी है, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेंज है, बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। तो मैंने इसमें ऐड किया रेड किडनी बीन्स ड्यू ड्रॉप का और मैं इसको स्टर करके इसको मैं कवर कर देती हूँ ताकि थोड़े से बीन्स जो हैं वो इसमें पकें। और लास्ट में हम 2 अदद मसाले और ऐड करके इसको हम सर्व कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं लेमन और थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च, ये हमने इसमें ऐड कर देना है और हम इसको निकाल के सर्व कर देते हैं। पिज़्ज़ा मैंने चेक किया है, ऊपर से भी अच्छा सा कलर आ गया है। 1 से 2 मिनट हम इसको और कुक करेंगे। साइड में बबल भी कर रहा है, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो चलें निकालते हैं, उसको भी सर्व करते हैं। यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ ये हमारा ग्रेवी वाला लाल लोबिया। इसकी ग्रेवी भी हमने अच्छी सी गाढ़ी सी तैयार की है और इसको आप जैसे अच्छा लगता है वैसे गार्निश करें। थोड़ा सा रेड, थोड़ा सा ग्रीन कलर दे देते हैं और पिज़्ज़ा का मज़ा भी तभी है जब वो गर्मा गर्म सर्व हो जाए। बल्कि चीज़ से रिलेटेड जितनी भी रेसिपीज़ हैं मोस्टली गर्मा गर्म सर्व होती हैं तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। थोड़ी सी इसके ऊपर ऐड कर देते हैं पिसी हुई काली मिर्च और सिर्फ कलर ब्रेकिंग के लिए हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च और हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है लेमन। चलें, दैट्स इट। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। साइड्स में इसकी थोड़ी सी क्लीन कर देती हूँ। पराठा, कचौरी और चपाती भी नॉट बैड, तमाम चीज़ों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं क्योंकि इसकी ग्रेवी बड़ी अच्छी सी है, ज़बरदस्त सी है। पूरी के साथ, पराठे के साथ। चलें इसको रखते हैं यहाँ।